Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. मुझे लगा कि ये आखिरी बार है, पर जब तक मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैंने आंखें नहीं खोली, मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ। मैं जब भी मरती हूँ मैं हमेशा यहाँ आ जाती हूँ। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने बार आपकी मौत होती है उतनी बार आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों की स्पिरिट्स इस पेड़ के नीचे इस किताब के अंदर कैद है। कहने को ये पूरी की पूरी दुनिया एक किताबों में बंद एक कहानी है, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं इस कहानी की एक पात्र से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ जिसे लिखा गया है। इस कहानी को जिसमें सारे के सारे लोग इस कहानी के एक किरदार से ज़्यादा कुछ नहीं जैसे भगवान ने लिखा है। हम सब के खुदा भगवान वाहिगुरु, इन्होंने पूरी दुनिया को मेन और एक्स्ट्रास में डिवाइड किया। मतलब मुख्य किरदार और ऐसी किरदार जो सिर्फ साइड कैरेक्टर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो मुख्य किरदार थे वो तो फिर भी पुनर्जन्म कर सकते हैं, वो अपनी कहानी खुद से लिख सकते हैं, वो चाहे तो इस पूरी कहानी को अपने अनुसार बदल सकते हैं। बट एक्स्ट्रास, उनकी कहानी तो ऐसी है कि जिस तरीके से कहानी लिख दी गई उसी हिसाब से उन्हें चलना होता है। जैसी कहानी उनके लिए लिख दी गई वो वैसा ही करेंगे। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, और स्टोरी लाइन से बचना इम्पॉसिबल सा है। आपको स्टोरी लाइन को फॉलो करना होगा और पूरी ज़िंदगी भर उसी की तरह रहना होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, और जैसी स्टोरी है वैसी स्टोरी में आपको बार बार रिपीट करना होगा। कुछ हैं जो इस साइकिल को कभी तोड़ ही नहीं पाते, जैसे कि मैं उनमें से एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल स्पिरिट हूँ। विलेन की बेटी के रूप में फेलिशिया वेलोइस के रूप में मेरा 99वां जन्म है, जिसका बैड टेम्पर और उसकी गंदी सोच, और कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। वो सबके बारे में गलत सोचती है और गलत ही उसके बारे में सोच करके उनका विनाश चाहती है। मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार का कमीना राजा हमारी रानी की कैसे डिसरिस्पेक्ट की, ये तो रॉल्स एम्पायर के लिए बड़ी ठू की बात है। छी ठू। यहाँ पे मैं चल के अपनी ही मौत टका रही थी। मैं फेलिशिया वेलोइस आज फांसी के फंदे पे चढ़ने वाली हूँ, और यहाँ पे आए सारे लोग मेरी मौत का तमाशा देखने आए। तुम इतने महंगे कपड़ों में हो जब तुम्हें फांसी चढ़ने वाली है। कितनी कमीनी हो तुम, कितनी नफरत करते हो मुझसे, कितनी, आखिरकार कितनी नफरत करते हो मुझसे। ये दो मेरा कपड़ा और देख लो, मिल गई तुम्हें तसल्ली। क्या फेंका इस चुड़ैल ने, ये अमेथिस्ट है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए चुना गया था। तुम इतनी नफरत करते हो मुझसे, इतनी कि मुझे आज भी बदनाम किए बिना चैन से मरने भी नहीं रहे। पागल कुत्ती, मुझे अपना कपड़ा फेंकती। अरे सब दूर रहो, इसके कपड़े भी श्रापित हो सकते हैं। क्या पता कौन से ना जाना टोना टोटका किया होगा कपड़ों पे। मैं यहाँ पे जब ऊपर से गिरते हुए पंखों को देख रही थी, काली काली पंखी मेरी मौत तक जाने के लिए, पर मैं ऐसे क्यों मर रही हूँ जब मैंने कोई गलती नहीं की। क्यों आज मैं अपनी मौत तक खड़ी हूँ। ड्यूक कैसिस, राजा कैसिस, जो वेलोइस फैमिली के वे दरिंदे थे जिनके पास कोई इमोशन नहीं थे। वो बिना किसी इमोशन के थे, और उनकी बेटी मैं उनकी बेटी जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी क्योंकि वो मेरे पिता थे
जिनसे मैंने कभी एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, आज उनका पाप लेकर के मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा था। इवन तो उनकी बेटी थी, मैंने अगर उनके साथ एक भी मदद की होती तो मुझे ऐसे मौत पे चढ़ाया जाता, तो मैं बुरा भी नहीं मानती। मैं क्यों उनकी बेटी के रूप में जन्मी? क्यों? फेलिशिया वेलोइस, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या चल रहा है? लगता है तुम कितनी बेवकूफ़ हो गई। मौत के रास्ते पे आते हुए भी तुम्हारे चेहरे पे शिकन का एक नज़ारा भी देखने को नहीं मिल रहा मुझे। क्या बात है, इतनी अकड़ वेलोइस फैमिली में आती कहाँ? तुम्हारे पास भी मेरे जैसे कोई पेरेंट्स नहीं थे, माता पिता ना होने के अब बाद भी तुम मौका आज है, राजा हो। अपनी बातों को स्वीकार कर लो। पीटर डी रॉल्स, रॉल्स एम्पायर का उत्तराधिकारी। लगता है सारे वेलोइस फैमिली के लोग में कोई भी पश्चाताप नाम की चीज़ नहीं। तुम सारे लोग इतने गंदे थे, फिर भी तुम्हें एक शिकन नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। कितनी सिद्धि हो तुम, मौत के आने पर भी गिड़गिड़ा नहीं रही। मैंने पता किया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी राजा के किसी भी गलत काम में। चाहो तो अभी भी मौत की सज़ा मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ। तुम बस मेरे सामने झुक जाओ। ये डेसेंट मौत ही रहेगी, पर कम दर्दनाक होती। मुझे मौत ही दे दो, बेहतर रहेगा। मुझे मौत ही स्वीकार है और उसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं चाहती। वेलोइस फैमिली की फेलिशिया वेलोइस भी कहाँ पीटर डिर और से रॉल्स एम्पायर के उत्तराधिकारी से डर रही थी। वो भी आंखों में आंखें डाल उसकी देख रही थी। वो पागल औरत अपने आप को क्या समझती है? हमारी राजा से इस तरीके से बात, इसकी जुर्रत कैसे हुई? सही में शैतान की ही बेटी है, तो शैतानों जैसे ही बोलेगी। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि तुम एक राजा की बेटी हो, पर तुम तो एक बेवकूफ़ लड़की जिसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। मौत के ऊपर स्टेटस का क्या ही मतलब, चाहे मैं राजा की बेटी हूँ या ना हूँ। किसने सोचा था कि कभी मुझे मौत भी मिलेगी? उन छोटे से लोग जिनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे सामने आँख भी उठा सके, आज मुझ पे भौंक रहे हैं। चलो, तुम्हारे लिए एक तो एहसान मैं कर ही सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का अंत तुम चाहो तो अभी ये तलवार जो मैंने उठाई है आज तुम्हारी मौत का एक अंत बनाएगी और तुम्हें वो मौत देगी जो दर्दनाक से भी बदतर होगी, जो तुम्हारी ऐसी बेजान सी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। अब जब मौत आई है तो फेलिशिया वेलोइस कुछ कह नहीं पाती और जब अपनी मौत को आँख मूंद करके स्वीकार कर लेती है। वो कुछ कह सके ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं था। आखिरकार उसे पता था कि उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत में कुछ अच्छा कभी लिखा कहाँ था। इतनी ज़िंदगियाँ जीने के बाद भी मेरा रोल हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मैं एक विलन की बेटी के अलावा कुछ बन ही नहीं पाई। जब देखो मैंने हमेशा गलत काम ही किया है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती तो मेरे मुंह से अच्छा की जगह गलत ही निकलता। मैं चाहे कितना भी कुछ करती, मेरी ज़िंदगी से ये दाग कभी निकला ही नहीं कि मैं एक विलन की बेटी थी। मैं कितनी भी कोशिश करती कुछ अच्छा करने का, मुझे हमेशा लोग गलत ही समझते। पर मैं क्या ही करती, कुछ काम नहीं कर रहा था, मेरी ज़िंदगी का कोई अंत नहीं था, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल जो ठहरी। मैं वो चीज़ें कहती जिससे मेरा कहना का मतलब नहीं रहता था। मैं वो चीज़ें करती जिसका कोई मतलब नहीं था मेरे को कहना। जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, मैंने उनको भी चोट पहुंचाई। इतना दर्द, इतनी दुख, इतना इंतजार, ये भी ना जानते हुए कि क्यों मुझे इस तरीके से बनाएगा, क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ, क्या गलती है मेरी। मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसकी कोई कामना भी नहीं करता, पर जब मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आती तभी मेरी सारी की सारी यादें वापस आती। मैं कितना भी कोशिश करती, मैं कुछ नहीं रोक सकती थी। चाहे मैं कितना भी कोशिश करती, मैं उस किताब की जो जकड़ी हुई थी जिसके रूट्स और रेगुलेशन, जिसकी कहानी विलेनस को एक ऐसी ज़िंदगी ही नहीं दे रही थी कि जिसमें वो खुशनुमा ज़िंदगी जी सके।
मेरी कहानी है, ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही रही है, इतनी मुश्किल। अब तो मुझे सर दर्द हो रहा है। मेरे सो कॉल्ड पापा मेरे मम्मी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि वो घर ही से भाग गई। वो माँ के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उनको अपनी बेटी की कभी चिंता ही नहीं हुई। इसी की वजह से तरह तरह की अफवाहें उड़ने लग गई मेरे बारे में कि वही बेटी है ना जिसका कोई अपना नहीं। अरे इसको तो कोई नहीं पूछता, ये वही अबैंडन प्रिंसेस है ना। अगर किस इसने मुझे उतना ही प्यार किया होता तो हमारी फैमिली की इतनी दुर्गति ना आती। पर ये कैसे हो सकता है कि कोई विलन भी अपनी बेटी से ऑब्सेस्ड भी हो सकता? हो ही नहीं सकता। वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। और एज ए एक्स्ट्रा मैं कैसे सपने भी देख सकती हूँ? कहानी तभी लिखी जा सकती है जब ऊपर से भगवान की दया हो। दया ऐसी जो चाहे कि भाई कहानी को इस तरीके से चेंज किया जाए कि कैरेक्टर्स को एक जस्टिस मिले। बट वो नसीब हमारा कहाँ, वो तो सिर्फ मेन्स को मिलता है जो कहानी के मेन लीड होते हैं। और मैं तो एक्स्ट्रा प्रोफेशनल हूँ, मैं तो इसका कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं दूसरा जन्म ले रही हूँ इतनी जल्दी? हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं जा कहाँ रही हूँ? कहानी की जो शुरुआत इतनी अजीबोगरीब हुई, विलन के रूप में जन्मी जो कि एक कहानी को बस पढ़ रही रीडर थी, वो आज उसी कहानी में एक विलन के रूप में फंस चुकी है। पर क्या होता है उस विलन का? क्यों मिल रहा है उसे पुनर्जन्म जो सिर्फ और सिर्फ मेन लीड्स को मिलता है? इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे